तो हम और आप जो दे रहे हैं वो कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसलिए देखिए माशाअल्लाह यहाँ भी लगा हुआ है, वहाँ भी लगा, यानी मौली साहब से भी मिलिए, मौली साहब के मोबाइल से भी मिलिए, उधर भी मिलिए, मुलाकात आप करते रहिए और बैंक बैलेंस अपने लिए मरने के बाद जमा करते रहिए। तो मेरे भाइयों, जो कोई देता है उसको कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। एक गिलास पानी है, अच्छा आप ही बताइए, गिलास पानी है, जब तक उसमें पीजिएगा नहीं कम होगा नहीं, तो जब कम नहीं होगा तो नया आएगा नहीं। तो इसलिए खर्च करते रहिए, नया आता रहेगा। जो खर्च करता है अल्लाह उसके ऊपर खर्च करता है, जो देता है अल्लाह उसको देता है, और अल्लाह जिसको देने पर आ जाए, इसलिए कहा जाता है कि छप्पर 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 फाड़ के देता है। तो आप लोग की उर्दू है तो साथ दीजिए, ये मौली साहब जरा पूछ-पाछ करेंगे। अल्लाह जिसको देता है उसको छप्पर फाड़ के देता है, और जो मक्खी चूस है उससे ले लेता है तो मक्खी चूसने पर भी मजबूर कर देता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप लगा रहे हैं, अपना मदरसा चला रहे हैं, इधर उधर से कुछ उम्मीद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन से ही सब लोग डाउन हो गए, लेकिन सीमांचल के मुसलमान डाउन नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। डाउन हुए नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जुमला और बोल देता हूँ, बुरा ना मानिएगा, कभी भी मत बोलिएगा कि सीमांचल के लोग पिछड़े हैं। आप लोग पिछड़े हैं? पिछले? आप लोग सबसे आगे हैं। जो तौहीद वाला है वो सबसे आगे है, सुन्नत वाला है सबसे आगे है। ये जुमला काहे बोलते हैं हम लोग पिछड़े इलाके के हैं? ये नेता लोग आके बोल बोल के और हम लोग के जहन को पिछड़ा बना दिया है। नहीं मेरे भाई, वो पिछड़े हुए नहीं है। जो तौहीद वाला है वो सबसे आगे है, सुन्नत वाला है सबसे आगे है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने जलसे हो रहे हैं साल भर, अल्हम्दुलिल्लाह कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, लोग लगा रहे हैं। कैसे पिछड़े हमारा मेरे भाइयों। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, दीन में माशाअल्लाह आगे आगे हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। अच्छा आप बताइए, हमारे और आपकी तौहीद मजबूत है? तौहीद मजबूत होना मतलब जब तक ऊपर वाला ना चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हमें और आपको हिला नहीं सकती है मेरे भाइयों। आइए हदीस पर गौर करें, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2516, वअलमन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। पूरी दुनिया मिलकर फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना कि रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। आप लोग शेरो शायरी करते हैं, राहत इंदौरी का नाम सुने हैं आप लोग? बोलिए ना भाई, राहत इंदौरी का नाम सुने हैं? नहीं सुने राहत इंदौरी का? राहत इंदौरी ने कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। हाँ बच्चा रब्बुल नाम का बच्चा फूट गया है, उसके वालिद साहब परेशान है, कहीं पर मिले किसी को बाइक स्टेज के पास पहुंचा दो। इस तरह बच्चे की बात वहाँ पे है। चलो तो मेरे भाइयों, तौहीद में मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर हम और आप मजबूत हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें और आपको हिला नहीं सकती है। पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी है, मदरसे में है, लेकिन यहाँ कोई IAS ऑफिसर है नहीं है, पुलिस वाला है नहीं है, जज है नहीं है। इसलिए आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। और लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हुए सब नेताजी हैं। नहीं समझे? उर्दू नहीं आई समझ में? आप नेताजी हैं, आप नेताजी हैं, लेकिन सबको नेता बनने का शौक है। मेरे भाइयों नहीं, IAS बनिए, IPS बनिए, पुलिस में आइए, जज में आइए। कंपटीशन की दुनिया, कंपटीशन कीजिए। नेताजी के पीछे काहे भाग रहे हैं? आप ही बताइए, नेताजी को आपके बेटा का नाम मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन हमें और आपको नेताजी के बेटा का नाम मालूम है?
वाह रे वाह, यानी दूसरे के बेटा की आपको बड़ी फिक्र है और अपने बेटा की नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। अच्छा आप ही बताइए, क्रिकेट खेल में आपके इलाके का कोई बच्चा है? आप लोग बोल भी नहीं कर रहे, लग रहा है उर्दू नहीं आ रही समझ में। बोलना पड़ेगा भाई, सर हिलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब ना मौली साहब समझेंगे। ये मौली साहब रिझाने वाले नहीं है, वो बात करने वाले मौलाना। आपके इलाके का, आपके तरफ का, आपके क्षेत्र का कोई लड़का क्रिकेट में है इंडिया की टीम में? नहीं है सर। काहे नहीं है? अरे काहे नहीं है भाई? बोल भी नहीं रहे। अरे मेहनत कीजिएगा तब ना आगे जाइएगा। अच्छा इंडिया की क्रिकेट टीम में कोई है कि नहीं है हैदराबाद के? ये है। क्या नाम है भाई? देखिए है ना, सिराज को सब जानते हैं, इसलिए कि सिराज ने नाम पैदा किया है। आपके इलाके का भी, इस इलाके का एक लड़का है जो अभी मेहनत कर रहा है, जिसका नाम इजहार है। कहाँ का है ना, इस इलाके का, सीमांचल के इलाके का है ना भाई। मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ये छोड़ दीजिए कि कोई हमारे साथ बेईमानी कर रहा है ना। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो आगे बढ़िए, नेताजी के चक्कर में मत रहिए। आज हम और आप कमाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? बंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। काहे? अपने यहाँ कमाइए, मेहनत कीजिए। तो मेरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक खुद नहीं कीजिएगा कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेताजी आएंगे, भाषण करके चले जाएंगे, लेकिन मेहनत हमें और आपको खुद करना है। हम में से देखिए कुछ भाई ऐसे हैं कि अगर कोई तरक्की करता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। जी नहीं मेरे भाई, आपने भी मेहनत करना। दुनिया कंपटीशन की है, निकलिए आगे, आराम से आप निकल सकते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जगाने वाले सब लोग हैं, लेकिन जानने वाले लोग कहाँ हैं? आज अपने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो कुछ बुराई है उसको खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है।